राजनीति हमर पेशा नहीं है। हमर पेशा तो पहले चले, हम अखन की देख रहा छे जे लोग राजनीतिये के पेशा बना ले छे के जे नागरिक अनुभूति करे जे हाँ कानून की होय छे, शासन की होय छे, तै द्वारे हम जे छे से राजनीतिक जे छे से कठिन मार्ग में एलौ। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी भी अपने के 21 टा सांसद लके पहिल बेर जे छे से अपने के संसद में धमाकेदार एंट्री भेले। लेकिन आप जैसे से मुल्क में राजनीतिक परिवर्तन के आवश्यकता नहीं छे, आप सामाजिक आर्थिक उन्नति के आवश्यकता छे। अखन 3 टा चल रहा छे, जेकरा होय छे अब की बार बालन सरकार, अब की बार गगन सरकार, अब की बार फन्ना सरकार। तो ई अब की बार एतेक सरकार जे चल रहा छे तो ऐसे नहीं है। शहीद, शिक्षक और कृषक ई 3 टा के जे छे से राष्ट्रीय दर्जा देल जा, एकरा सब के परिवार के जे छे से विशिष्ट परिवार के श्रेणी देल जा। चुनाव जीत रहल छे हम। नमस्कार, अपने के स्वागत है मिथिला संचार न्यूज नेटवर्क पर, रेडियो पर मिथिला और विभिन्न सोशल मीडिया चैनल पर। श्रोता लोकनि जेना कि अपने के बुझल है जे फागुन 21 गते पूरे देश भर में प्रतिनिधि सभा निर्वाचन के लिए चुनाव भ रहल है और देश निश्चित रूप से पूर्ण रूपेण तैयार है निर्वाचन के लिए और विभिन्न राजनीतिक पार्टी सब से अपना आप के तैयार कर चुकल है क्रिया के लिए। एहि बीच में चुनावी चर्चा में हमरा लोगन के साथ अखन मौजूद है। बात करी मोहतरी निर्वाचन क्षेत्र नंबर 200 जो हम बात करी तो जनादेश पार्टी नेपाल के राष्ट्रीय सभापति अधिवक्ता रमन कर्ण जी, अपने के स्वागत है। धन्यवाद। रमन कर्ण जी, सबसे पहले एक मूल सवाल जो जनता के सवाल है वही सवाल दिस हमरा लोगन जाके प्रयास करी छी, क्योंकि अहाँ के जो भूमिका देश के राजनीति में कही या प्रशासनिक में कही तो एक अहम भूमिका रहा है। जैन जी आंदोलन के बाद अपदस्थ सरकार और तत्काल सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन जे भेले तो वही प्रक्रिया में अपने एक कानूनी सलाहकार के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने रही। वो व्यक्ति से विभिन्न तह में ये व्यक्ति खास कर सर्वोच्च अदालत से लक विभिन्न अदालत में पेशागत हिसाब से लागल व्यक्ति, कानूनी जानकार व्यक्ति और समय समय पर सरकार से हो अहाँ से परामर्श ए विषय में लेते रही सरकार के हित के लिए। राजनीति में आबे के फैसला केना के लिए देखल जाए गंभीर बात है कि हमरा सन व्यक्ति जे पेशा में छलो हाँ एतेक दिन से हम वकालत पेशा कर रहल छलिए और तै के बाद जे छै से अचानक से राजनीति में प्रवेश केना भेले, ई एकटा हमर जे छै से स्वैच्छिक अथी नहीं है। ई करीब करीब कहल जाओ तो हम कह सके छी जे बाध्यता होई छै व्यक्ति के जे कभी कभी राजनीति में प्रवेश करऽ पड़े छै। जब राजनीति जे कर रहल लोग छै और राजनीतिक दल सब छै वैसे अपेक्षाकृत आदमी के भरोसा जे नहीं रह जाय छै, तेहन अवस्था में हमरा सन व्यक्ति जे होय छै जे पेशागत लोग छै तिनका राजनीति में आबक चाहे, निकास एकटा देवक चाहे समाज के, देश के, से सोच के हम राजनीति में एलिए। हम प्रसंग जे अपने उठाने छलो हाँ जेनजी आंदोलन के, तो जेनजी आंदोलन जे छली से एकटा विचार के आंदोलन छली। वो विचार की छली, किया भेले आंदोलन, तो 2/3 के सरकार छली संसद में, सरकार संसद के 2/3 बहुमत से सरकार बनल छली। उस सरकार में के प्रति लोग के जे आम जे धारणा बनले से बहुत ही नकारात्मक भेले, सुशासन नहीं द सकले, भ्रष्टाचार और बढ़ गेले, तै हेतु जेनजी आंदोलन भेले। तो आप जेनजी आंदोलन भ गेला के बाद जे छै से ओतेक हद तक जे छै से अपने के की भेले जे राष्ट्र के नुकसान भेले, धन जन दुनू क्षति भेले, ओतेक 50 से ऊपर के संख्या में जे छै से 70 के 72 आदमी जे छै से मरले। एहि सब से की देखाई छै जे राजनीतिक परिवर्तन के लेल जे पहले आंदोलन भेल छले वही से बेसी जनता के और धन के क्षति जे छै से एहि बेर भेले। कथी के लेल? राजनीतिक परिवर्तन के आंदोलन नहीं छले, अखन सुशासन के मात्रे मांग भेल छले। सुशासन के मांग करे बेर में जे अगर सरकार एहि तरह से उतरी छै तब जे छै से आदमी के सोचक चाही, कनिक जे छै से ओकरा आत्मलोचना जे छै से करबाक चाही छले, तो राजनीतिक दल में भी उ नहीं देखेले, वही किस्म के आत्मलोचना भी नहीं कलके और जे मुलुक के जे भोग पड़ले तै पर भी उ जे छै से कोनो तरह के पछतावा ओकरा सब में नहीं दिखाई देलके। और तै हेतु हमरा सबके की भेले जे नहीं आब एकटा जे छै से राजनीतिक दल के निर्माण करी और वही मार्फत जे छै से नागरिक के बीच जाए और नागरिक के जे अपेक्षा जे सुशासन के छै, कानून के शासन के छै, विधि के शासन के छै, तै पर एकटा कानून व्यवसाय होबे के नाते हम ई बुझी छी जे कानून एना छै और एहि अनुसार देश के चलबाक चाही, से सोच के जे छै से हम
एक राजनीतिक दल खोल के तब अखन चुनावी प्रतिस्पर्धा में हम आयल छी। एकटा मदन कर्ण व्यक्ति, नीक पैसा कमाए वाला व्यक्ति, एकटा नीक छाप छोड़े वाला व्यक्ति, प्रशासनिक आला जे व्यवस्था छै ओहि व्यवस्था में एकटा अपना आपके नीक कानूनी जानकार के रूप में साबित कर चुकल व्यक्ति राजनीति में की खास नजर आयल जे अपने आबक निर्णय केने छियै? राजनीति में खास नहीं, राजनीति में हमरा आवश्यकता महसूस भेल। हम एक नागरिक के रूप में अपना आप के कत पाबी छी से हम सोचलिए, देखलिए। राजनीति के रूप में देखा बेर में हमरा की एलै जे मुल्क में अपने के किछ अवस्था जे नागरिक के प्रति एहन नागरिक के में एहन क्षोभ छै, एहन आस्था जे छै से सरकार प्रति भरोसा नहीं रहले, नागरिक में आशा नहीं रहले, तब हमरा की बुझ पड़ल जे हमर पेशा में जे हमर सफलता छै वो हमर व्यक्तिगत सफलता छै, लेकिन समाज के वैसे की भेट रहल छै। समाज में हमर जे दक्षता छै या हमर योग्यता छै या हमर क्षमता छै तै के अब सामाजिक कार्य में जे छै से प्रयोग करऽ पड़लै, ताकि समाज भी लाभान्वित हेतै। कम से कम हमरा क्षेत्र के लोग जे छै से ओहि के फायदा ल सकै छै, हम किछ द सकै छियै, से सोच के हम कंट्रीब्यूटरी रोल करऽ के लेल हम राजनीति में एली। राजनीति से हम फायदा लेबऽ के लेल, राजनीति हमर पेशा नहीं छै। हमर पेशा तो पहले चले, हम अखन की देख रहल छियै जे लोग राजनीतिये के पेशा बना लै छै। अही राजनीति के सिवा ओकरा लग दोसर कोई विकल्प नहीं छै, उहे काज करै छै, एकेटा काज की करत, राजनीति करत। हम सब जे छै से अपन पेशा कर्मी छलियै, ताहि दुआरे हमरा सबके लेल राजनीति पेशा नहीं छै। राजनीति हमर एकटा कहलहुँ ना हमर बाध्यता छै, बदलाव के लेल नागरिक के अपेक्षा जे छै तै के जे छै से अपने के ओकरा प्रति कथि कहै छै नागरिक अनुभूति करे जे हाँ कानून की होइ छै, शासन की होइ छै। ताहि दुआरे हम जे छै से राजनीतिक जे छै से कठिन मार्ग में एलहुँ। रमन कर्ण जी, इससे पहले मदन कर्ण जी सेहो कहि देने छलहुँ के कारण, तो रमन कर्ण जी खास कऽ मोहतरी निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 में जी अपना आपके जे पार्टी सब दावा कर रहल छै, एकटा पार्टी के कहे छै जे हम एतेक दिन से लागल छी, यानी एक तरीका से बूढ़ पार्टी सब, लागल प्रत्याशी सब, चाहे हम नेपाली कांग्रेस के बात करी या नेकपा एमाले के बात करी, वा हम राष्ट्रीय जनता पार्टी के बात करी, राजपा के बात करी, वा हम अखन तत्काल एकटा जे नया नव मृत्यु देव के दावा कर रहल छी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के हम बात करी, एहि पार्टी से सबसे अलग पार्टी केना लोग बुझते जे जनादेश पार्टी छै? हाँ, अब देखल जाओ, अपने जतेक पार्टी के नाम ले लो हो, ई पार्टी सब अपने के आई के पार्टी नहीं छै, बहुत पुरान पार्टी सब छै। ओहिमे राष्ट्रपा जे छै से अगला चुनाव से छै, और बोई के बाद वाला पार्टी सब जे छै से बहुत से नेपाल के राजनीतिक परिवर्तन के इतिहास जे छै लिखा वाला पार्टी जे छै से नेपाली कांग्रेस छै, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छलैया, एमाले छै। तो ई पार्टी सबके एक राजनीतिक योगदान जे भेल छै तै के अपना सब इनकार नहीं कर सकै छी। आई जे जगह पर अपना सब छलफल कर रहल छी, ई जे स्वतंत्रता, प्रेस स्वतंत्रता, गणतंत्र के व्यवस्था, ई लाभ में वही दल सबके नेपाली कांग्रेस आ तै के बाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सबके जे योगदान छै से वास्तव में कभी भी ऐतिहासिक रहते, स्वर्ण अक्षर में ही लिखल रहते। लेकिन तै के बाद जे छै से ई तो व्यवस्था परिवर्तन के लेल मात्रे काज कल के, व्यवस्था के व्यवस्थित करऽ के लेल और व्यवस्था के साथ साथ अवस्था परिवर्तन, नागरिक के और समाज के अवस्था परिवर्तन करे में ई पार्टी सब जे छै से की देखल गेलै जे असफल भ गेलै। राजनीतिक रूप से सफल होइतो में कभी कभार की होइ छै जे नागरिक के जे सामाजिक रूप से स्तर पर जे छै से असफल होइ छै। तै के परिणाम स्वरूप अपने के पिछला चुनाव में जे छै से राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अपने के उदय भेलै। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी भी अपने के 21टा सांसद लग पहिल बेर जे छै से अपने के संसद में धमाकेदार एंट्री भेलै। लेकिन की देखल गेलै, वो 3.5 वर्ष के कार्यकाल में सामाजिक और नागरिक के अपेक्षा अनुसार के कार्य नहीं क के वो पार्टी के अपन जे एकटा संकट जे छलै ओकर नेतृत्व पर, वही के बचाव में जे छै से उ लागि गेलै। तो तै दुआरे ओकर बादो जे छै से जिनजी आंदोलन जे छै से अहाँ नव पार्टी कहलिए, लेकिन युवा के, समाज के जे नैराश्यता छै तेकरा बुझे में तो वो असफल रहले, कतौ ने कतौ असफल रहले। तै उ असफलता के भी जिम्मेवारी ओकरो पर जाय छै।
सब दल मिल के हम ताहि दुआरे शुरू में कहलहुँ जे एकटा आत्मलोचना करक चाहे छली, जाके नया दल नहीं आत्मलोचना क के आत्मलोचित भ के नया तरीका से अपना आप के केना प्रस्तुत करबे से महत्वपूर्ण छले। तो दल की कहलकै, कोनो दल अपन नेतृत्व परिवर्तन कर लेलकै, कोनो दल में साबिके नेतृत्व छै, कोनो दल में नया चेहरा सब लाइब के की कहलकै फेर से जे छै ओकर वैचारिक सिद्धांत जे छै से तो वह छै जी। तो जखन सिद्धांत अहाँ के वह अछि, अहाँ के प्राथमिकता में राजनीति अछि, तो अहाँ के नागरिक के जे मांग छै, नागरिक के जे अपेक्षा छै ताहि पर केना कार्य करबै से जब हम सब नहीं देखलिए, ई परिवर्तन के अवस्था जब नहीं बुझेले, तब की सोचलिए हम सब जे नहीं एक नया दल एहन जाही जेकर एजेंडा में राजनीति प्राथमिकता पर नहीं रहते, नागरिक के आवश्यकता जे छै से प्राथमिकता पर रहते, कृषि प्राथमिकता पर रहते, स्वास्थ्य प्राथमिकता में रहते, शिक्षा प्राथमिकता में रहते। आप जैसे से मुल्क में राजनीतिक परिवर्तन के आवश्यकता नहीं है, आप सामाजिक आर्थिक उन्नति के आवश्यकता है, एहि पर काज करे वाला दल चाहिए, जय प्राथमिकता के हम सब राख के हम सब नया दल खोलिए। रमन जी कहलखिन जे निश्चित रूप से देश के लेल जे काज केने छै वो शीर्ष नेतृत्व के पार्टी सब काज केने छै, चाहे वो लोकतंत्र स्थापित करे के बात होई, चाहे मधेसी मुद्दा स्थापित करे के बात होई, या आम जनमानस के लेल जे भी आइ तक भेल छै, क्योंकि अहाँ सब तो छलबे नहीं केलिए पार्टी में, तो अहाँ दावा नहीं कर सकै छियै जे हम ई केने छी आम जनता के लेल काज। एक तरफ अहाँ क्रेडिट दे रहल छियै भाई जे शीर्ष नेतृत्व के पार्टी छै वो सब देश के लेल ई सब काज केलखिन, तो की बुझाइए जे अहाँ कहलिए जे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या मान के चलू कृषि के क्षेत्र में जे काज करे के चाही शीर्ष नेतृत्व के पार्टी के वो साफ नहीं केलकै। हाँ, बुनियादी स्तर पर ये काज नहीं भेले। देखिए उस हमेशा कई में रह गए जे अपने के विभिन्न चरण के आंदोलन जैसे से होइत रहले नेपाल में ने 10-10 वर्ष में हम सब देखी छी जे नेपाल के संविधान असफल भ जाय छै, असफल करायल जाय छै या होई छै, और संविधान परिवर्तन भ रहल छै, व्यवस्था परिवर्तन भ रहल छै। तो मूलतः ई राजनीतिक दल जे छै से अपने के कथी में बिजी रहले, नया संविधान, नया राजनीतिक परिवर्तन। अपने के अगर से जे नहीं रहते तो मधेश आंदोलन किया होते, एतेक आंदोलन किया भ रही है अगर वो नागरिक के अधिकार के प्रति सचेत रहते, नागरिक अधिकार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब प्राथमिकता पर रहते, तो नागरिक में नैराश्यता निराशा किया रहते, वही दल पर भरोसा रहते। तो से नहीं भेला के कारण नागरिक के अहाँ अधिकार नहीं दी छिए, अहाँ खेत में बाली नहीं दे रहल छिए, सिंचाई के लेल पानी नहीं दे रहल छिए, रोजगारी नहीं दे रहल छिए। अहाँ की करी छिए, अपन घोषणा पत्र में लिख दी छिए घर घर में रोजगारी, लेकिन रोजगारी के लिए अहाँ पठबी छिए कत त खाड़ी मुल्क में, ओकरा खाड़ी में किया पठबी छिए, अपना देश में ओकरा रोजगारी दियो, अपना क्षेत्र में रोजगारी दियो। अहाँ कृषि फैक्ट्री खोल, कृषि संबंधी शिक्षा के अहाँ के कोन अवस्था छै हमरा बताओ। अहाँ कृषि प्रधान देश हम सब कहै छिए, कृषि में सबसे बेसी जे छै से क्षेत्र तराई के क्षेत्र छै, तराई में सबसे बेसी उत्पादन होबे के जगह छै, क्षेत्र छै, समतल क्षेत्र छै। एहि क्षेत्र में अहाँ के कृषि संबंधी कॉलेज छै, शिक्षा के कोनो व्यवस्था कैल गेल छै, कोनो शॉर्ट कोर्स, लॉन्ग कोर्स एहन कोनो चीज अहाँ के तो नहीं देखाइए। अहाँ कैलिए की कृषि के, कृषक के अहाँ शिक्षित कर, जे देखियो एकेटा पेशा व्यवसाय मतलब हम जे छै से वकालत, डॉक्टरी, जैसे अहाँ के इंजीनियरिंग, यह कॉलेज के मात्रे पढ़ेला से तो नहीं हेतै। यह विद्यार्थी मात्रे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या वकील बने, की कहे छी प्रोफेसर बने, सेहत रही से तो समाज के निकास नहीं होते। समाज के आवश्यकता और चीज छै, जेना अहाँ के कृषि के आवश्यकता छै, तो कृषि के लिए अहाँ एकोटा कॉलेज अहाँ कतौ खोल रहल छी, प्राथमिकता में अछि अहाँ के नहीं अछि, तो अहाँ के कृषि के विकास केना हेतै, कृषि के आवश्यकता की छै से अहाँ केना बुझबै। सिंचाई के लेल अहाँ देख लियो एहि क्षेत्र में तराई में एतेक नदी सब छै, कोसी, कमला, रातो, बिगही, जलाद, ई सब नदी सब एठाम छै। एहिमे बाढ़ि जे अबै छै, हम सब आकाशे पानी से जे छै से खेती करै छी, भगवान भरोसे चले छै। धान रोपे छी, कतौ कतौ रोपनी टाइम में अहाँ के पानी नहीं पड़ल रहे छै, तो दमकल से कोना पटा के करी छी, आ कनी दिन बाद बाढ़ि अबै छै, उ सब बाली नुकसान कर दै छै, सूखा पड़े छै, अहाँ के ओहि के कोई अवधि नहीं छै। तो जखन बाढ़ि अबै छै, सब चीज अहाँ के बहा के ल जाइए, भगवान भरोसे अहाँ के कृषि, यानी कृषि के लेल एकटा नीक काज करे के, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य में एखन बहुत काज करे के बाकी छै, नहीं भेलै ओखन अपन हम ओइठाम हम कहै छी एखन हम सब जीरो स्तर पर छी। वो हमर प्राथमिकता में कोनो दल रखबे नहीं कलके, वही संबंधी ई सन शिक्षा के उ सब प्राथमिकता में नहीं रखल के, ओकरा सब के खाली की भेले जे हम मेडिकल कॉलेज खोल देबे, जरूरी छै, स्वास्थ्य जरूरी छै, लेकिन की छै पैरेलली साथ साथ मेडिकल कॉलेज खुल रहल छै,
हॉस्पिटल जे अहाँ के जलेश्वर अस्पताल के दुर्दशा अहाँ देख लियो, जनकपुर अस्पताल के दुर्दशा अहाँ देख लियो, वही ठाम अहाँ के कोनो एहि क्षेत्र के सांसद के अहाँ कहियो जाइत देखलिए वही हॉस्पिटल में जे सफाई के अवस्था की छै, वही ठाम बीमारी उपचार पाए रहल देश छै भर कि के नहीं? अवस्था छै जे अहाँ सरकारी नौकरी करबै, सरकारी जागीर करबै, सरकारी स्कूल में शिक्षक रहबै, लेकिन अपन बच्चा के सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेबै। नहीं पढ़बै। सरकार स्वास्थ्य में अहाँ सरकारी जागीर करबै, लेकिन अपन बच्चा के इलाज में कराबऽ के अहाँ के विश्वास नहीं है। नहीं एहि सब ढंग के पैटर्न छै। हम जोड़ रहल छी बात सबसे। दर्शक बिंद अपने लोग एखन देख रहल छी मिथिला संचार न्यूज नेटवर्क पर। हमरा साथ छथि मोहतरी निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 से जनादेश पार्टी नेपाल के राष्ट्रीय सभापति और वर्तमान में अखन ई कैंडिडेट छथि, उम्मीदवार छथि रमन कर्ण जी। रमन जी, चूंकि अपने कानूनी जानकार विशेष रूप से छियै, ई बात पर एकटा हमरा लगैए देश के जे जतेक चुनाव भेलै है जी, और एहि बेर जेन जी आंदोलन से उपजल ई चुनाव के वर्तमान वातावरण जे चुनाव से करीब 2-2.5 साल पहले ई चुनाव भ रहल है, जी, तो एहि बेर नहीं लगे जे मुद्दा विहीन ई चुनाव छै। कतऽ गेलै मधेसी मुद्दा, कतऽ गेलै मधेसी बात, कतऽ गेलै आम जन के जे एजेंडा के ऊपर चुनाव लड़ै छलै पार्टी सब, हमरा लगे वो तमाम मुद्दा विहीन ई चुनाव छै। सिर्फ एकटा जे सरकार बदलऽ के छै, सरकार फिर नया बनाबऽ के छै, की बुझाइए जे जन आकांक्षा के पूरा होबऽ दिस अहाँ के सोच जा रहल है? नहीं देखल जा जै किस्म से एकटा की होइ छै, आवधिक निर्वाचन होइ छै, 5 वर्ष में तोकल गेल छै। कभी कभी मध्यावधि निर्वाचन होइ छै, जे ठम सृजना भेली समय के। नहीं अखन यो मध्यावधि निर्वाचन जे होइ छै सेहो अहाँ के की होइ छै जे कानूनी जटिलता के आधार पर होइ छै। नहीं संसद में बहुमत नहीं पहुंच सकलै, सरकार नहीं बन सकलै, तो संवैधानिक संकट जे होइ छै कभी कभी या कानूनी जटिलता के आधार पर जे छै से मध्यावधि निर्वाचन में जाय पड़ै छै। लेकिन एहि बेर के अवस्था जे छै से किछ फर्क छै। फर्क कोन सेंस में छै अपने के कि एकटा आंदोलन भेले, आंदोलन के मांग जे छै न सरकार परिवर्तन करे के छले न व्यवस्था परिवर्तन के छले। वो सरकार से सुशासन मांगे गेले, भ्रष्टाचार अंत करू से कह गेले, लेकिन सरकार एहन दम भी निकलले जे वो आदमी 70-75 मार दिल के देश जर गेले, वो की कल के राजीनामा द के चल गेले, निकास तो नहीं दिल के, समाधान नहीं दिल के। तो जखन सरकार राजीनामा द दिल के तै के बाद आब की विकल्प रहले, नया सरकार गठन होवे वाला अवस्था नहीं रहने। कोनो भी राजनीतिक दल में वो नैतिकता और सामर्थ्य नहीं देखाब सकले जे हम जे छै से आगा बढ़ के हम जे छै से संसद के संसदीय व्यवस्था ई संसद के हम जे छै से निरंतरता द सकी, वही ठाम से निकास द सकी से नहीं। सब जे छै से कह लेल कि राजनीतिक नैतिकता जखन कमजोर भ जाय छै राजनीतिक दल के, तखन की होय छै जे वो नागरिक के फेस करे से डराई छै। वो अवस्था अहाँ के 23-24 गते देखेले नहीं। तो आब की भेले तै के चलते सरकार नया जे गठन भेले, जेमे अहाँ प्रारंभ में कहलिए जे हम सब जे छै आंदोलन के बाद राष्ट्रपति कार्यालय में सरकार गठन के प्रक्रिया में छलिए, तो उ सरकार जे छै संसद भंग कर देलकै। संसद भंग कर देला के बाद जे छै से गणतांत्रिक व्यवस्था में और संसदीय प्रणाली में संसद के जे छै संसद विहीन सरकार जे छै से अगर लंबा अवधि जाय छै तो उ एकटा किसी की बहुत बड़का अराजकता लाइव सके छै ने। तो तै दुआरे जे छै से चुनाव भी जे छै से आवश्यक होभी चाहे छले। चुनाव 6 महीना में सरकार तो कल के ठीक बात छै। अभी एजेंडा विहीन चुनाव नहीं छै। एहिठाम जे छै से ई चुनाव जे हले तो आब एहिठाम के मुख्य एजेंडा जे छै से अपने के की छै, सुशासन होबक चाही। एहिठाम के मुख्य एजेंडा होबक चाही जे छै से राजनीतिक नहीं, सामाजिक एजेंडा सब जे छै से अहाँ के लाबऽ पड़ले, आवश्यकता के एजेंडा सब लाबऽ पड़ले, जैसे नागरिक के जे छै तै में नागरिक में एक किस्म के संतोष आबि सके जे हाँ कानून छै, सरकार होई छै, संसद होई छै, उ फील कर सके, अनुभूति कर सके, तेहन किस्म के होबक चाही। ना कि जे छै से 5-5 वर्ष वाला निर्वाचन जे छै से रूटीन निर्वाचन में जे परिणाम जे घोषणा पत्र ल के जाय छै, वैसे पृथक घोषणा पत्र एहि बेर के होबक चाही। एजेंडा अहाँ के विकास के होबक चाही। अहाँ देख लियो विकास के नाम पर अहाँ की करी छियै, एकेटा सड़क बनी छै, सड़क के मात्र भ जेनाइ तो विकास नहीं छै। वही सड़क पर चलऽ वाला अवस्था की छै, वही सड़क पर रह वाला, वही सड़क पर चलऽ वाला नागरिक अहाँ के कतऽ चलि गेल छै तऽ खाड़ी में चलि गेल छै नहीं। तो अहाँ के की देखे पड़ले जे विकास कोन विकास जरूरी छै, कोन क्षेत्र के लेल से देखियो। तै दुआरे हम प्रारंभ में अहाँ के कह रहल छी, फिर से हम दोहराब रहल छी जे आप के एजेंडा कोनो भी दल के अपना आप के परिवर्तन जे कह रहल छी हम परिवर्तित भेली, तो ओकर जे छै से अहाँ के घोषणा पत्र में आप सबके घोषणा पत्र 3 गते तक आलाबे के बात छै। अहाँ देखल जा एहि बेर के विडंबना
प्रधानमंत्री के घोषणा पहले भेले। तीन टा हमरा देश में, अपना सबके देश में तीन टा व्यक्ति के प्रधानमंत्री के रूप में घोषणा कैल गेल छै। केपी ओली के कैल गेल छै, बालेन शाह जी के कैल गेल छै, ताहि के बाद गगन थापा जी के कैल गेल छै। पात्र के जे छै, ई तऽ तीन टा पात्र भेलखिन। एहि पात्र के सुहावदो, एहि पात्र से मेल खाए वाला घोषणा पत्र जे छै से बनायल जेतै आब, ना कि घोषणा पत्र सामाजिक समाज के आवश्यकता अनुसार के घोषणा पत्र, सोच के अनुसार से घोषणा पत्र बना के तब ओहि में कोन पात्र सही भ सकै छै तेकरा प्रधानमंत्री नहीं बनाबे के, फेर से कोनो व्यक्ति विशेष के सुविधा के लेल ओकरा अनुसार मतलब व्यक्ति हिसाब से घोषणा पत्र बनतै। हाँ, वही पात्र के सुविधा पुरियाबे के लेल जे छै से घोषणा पत्र बनते, तो फिर से समाज में तो निराशियता आते ना। घोषणा पत्र के अनुसार के पात्र के चयन होबक चाहिए, तो एठाम पात्र के सुविधा के लेल पात्र के आधार पर जे छै से घोषणा पत्र बनते। अर्थात फिर से की देखा रहल छै जे स्क्रिप्ट तैयार छै, ओहि स्क्रिप्ट के लेल जे छै से रोल सेहो तय क देल गेल छै। तो अहाँ के राजनीतिक में नयापन आप कत देखबे, नागरिक के की अपेक्षा छै, कत संतुष्टि भेटते। ताहि दुआरे फिर से हमरा बुझाइए जे ई चुनाव के बाद जे छै से फिर से नागरिक में एक किस्म के नैराश्यता आते, और हमरा नहीं बुझा रहा है जे ई संसद भी अपने के समाधान द सकै छै। चर्चा में जे चीज छै वो कतो कतो सुनऽ में आबि रहल छै जे जैठाम शरद सिंह भंडारी सन के लोग जे कहल जाइ छै जे जिला में कतो से ले जेता तो जीत जेता, और हुनकर एगो छाप, हुनकर एगो काज के माने जनमानस में जे बात के चर्चा जे सुन रहल छी हम सब। दोसर बात किरण यादव सन के एकटा प्रखर नेपाली कांग्रेस के प्रखर लोक, प्रखर नेता, एकटा पहुंच वाला एकटा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 में अपने के रमन कर्ण जी झूठे कूद गेलखिन है, भीड़ में भीड़ बन गेलखिन से हिसाब से चर्चा छै। एहि चीज के कोन रूप से अपने देख रहल छी? देखल जा, हम शुरू में आर पार्टी के आर कैंडिडेट सब छै। हाँ। जी जी, एहि क्षेत्र में जे छै से अपने बहुत नीक बात कहलिए जे पिछला 40 वर्ष से हम सब बच्चे रहिए तहिया से शरद सिंह भंडारी के नाम सुनै छियै। वो हमरा लेल जे छै से हमरा सबके लेल नीक संबंध भेल व्यक्ति छै हमरा से। ताहि के बाद अपने के नेपाली कांग्रेस से किरण यादव जी छथिन, वो हमरा सबसे व्यक्तिगत रूप से नीक संबंध भेल व्यक्ति अछि। लेकिन देखल जाओ अपने के हम दूटा परिघटना देखै छी। नेपाल के संविधान बनले, नहीं संविधान से बनले तो उस संविधान में आम नागरिक के एहि क्षेत्र के, मधेश के और सारा देश के जे छै से आइ की बुझा रहल छै, संविधान निर्माण के क्रम में त्रुटि भेल छै। प्रादेशिक संरचना में जे छै सेहो अहाँ के संतुष्टि नहीं छै। प्रदेश तो नाम के लेल भेली, ओकरा जे छै से अधिकार नहीं छै किछो, नहीं। तो ई असंतुष्टि जे छै तेकर जिम्मेवार के छै? तो जे संविधान बनल के, संविधान सभा में जे सदस्य सब छलखिन, जे संविधान निर्माण करता जे छलखिन, तिनका एकर जिम्मेवारी लेबऽ पड़ते कि नहीं पड़ते? अहाँ देखियो तो हमरा क्षेत्र से एहि क्षेत्र के जे अखन उठल छथिन प्रतिस्पर्धी सब जे छथिन, सएह जे छै संविधान सभा के सदस्य छलखिन, निर्वाचित नहीं समानुपातिक में उ छलखिन, निर्वाचित भ के वएह से दोनों संविधान सभा में वएह गेलखिन। तो संविधान में जो त्रुटि छै तेकर जिम्मेवारी वो लेबऽ पड़लनि कि नहीं पड़लनि, लेकिन आज तक तो नहीं लेलखिन। ताहि बाद एकर संशोधन या एकरा ठीक केना कैल जाए सेहो बारे में अखन तक नहीं बदलखिन। एकर मतलब की छै, जहाँ के जे संविधान में समस्या छै सेहो समाधान अगर उहे व्यक्ति फिर से एतै तो उस समस्या के समाधान संवैधानिक संशोधन वाला चीज जे छै फिर से ओझल में पड़तै। ताहि के बाद दोसर अपने देखल जाओ, प्रश्न केकरा से कैल जाय छै? जे हारल क्षेत्र के सांसद छै तेकरा से प्रश्न नहीं कैल जाय छै। जे सरकार में छै, जे प्रतिनिधित्व अहाँ के कर रहल छै, जे सांसद अहाँ के छै तेकरा से प्रश्न हेतै। तो 40 वर्ष बाद भी अगर हमरा गांव में सिंचाई के व्यवस्था नहीं भेल छै, हमर रातो पुल में जे छै से अहाँ के ओकर पानी जे छै से कि बाढ़ि जे हर साल के छै, ताहिमे किसान जखन कनै छै तखन एहि क्षेत्र के कएटा सांसद जे छै से ओतऽ पहुंचे छथिन। जखन खेत में सूखा पड़ै छै तखन जनप्रतिनिधि कहाँ रहै छथिन? अहाँ के स्थानीय सरकार के विश्व और केंद्र सरकार और केंद्र के संसद के बीच के समन्वय के गैप कतऽ छै? इस सब के बीच के प्रश्न तो हुनका सबसे उठाते ना। वह प्रश्न उठाबे के लेल हम नागरिक के रूप में जब हम देखलिए जे राजनीतिक और राजनीतिक नेतृत्व और नागरिक के बीच के जे गैप हम देखलिए, तो हम ये सोचलिए जे नहीं, कानून
बुझा वाला व्यक्ति सब जकर राजनीति में होते तो ई सब प्रश्न जे पूछ सकी छै और जखन ई जवाब नहीं भेटते जे जवाब अखन तक जनता के नहीं भेटले तो उ जवाब देबे के लेल और उ कार्य करे में ओकर प्राथमिकता में वह रहते के लेल कि उ असंतुष्टि के भोग के आयल छै तै द्वारे जे छै से हम भीड़ के एकटा भाग नहीं बनैलिए बल्कि भीड़ में हम जे छै से अपना आप के प्रस्तुत क के आप भीड़ से दूर रहू अलग कर ले अलग भीड़ नीति नहीं राजनीति पर विश्वास करू भीड़ से राजनीति राज नहीं चले छे लेकिन नीति से राज चलल छै तै द्वारे भीड़ नीति नहीं कहल गेल छै राजनीति कहल गेल छै तो नीति जे बढ़िया निर्माण कर सके जत अहाँ के स्वास्थ्य के बीमा भेट सके जत शिक्षा अनिवार्य भ जते सब घर में शिक्षा पहुंच जते तेहन व्यवस्था कराब सके तेहन कानूनी अधिकार द सके संविधान के जे संविधान में जो समस्या छै तेकर निकास द सके तो से सब लक हम नागरिक में आयल छी हम एकटा प्रतिस्पर्धी के भीड़ बनाबो नहीं आयल छी दर्शकबिंद अपने सब देख रहल छी मिथिला संचार न्यूज नेटवर्क हम छी प्रभु मिश्रा और हमरा साथ छथि अखन मोहतरी निर्वाचन क्षेत्र नंबर 200 जनादेश पार्टी के उम्मीदवार रमन कर्ण जी विभिन्न प्रकार जनता के सवाल के जवाब लगातार दे रहा है तो बहुत रास सवाल इनका से करल जा रहा है खास करके हम बात करी तो रमन जी अहाँ के पार्टी देश भर में कुल संभवतः बुझाई 106 सीट पर चुनाव ले रहा है और अहाँ के पार्टी के साथ किसी और पार्टी सब में शामिल है तो एक बात तय है जे डायरेक्ट सरकार बनाबे दिस अहाँ सब नहीं जेबे अगर अहाँ सबके बहुमतो भेट जाएगा तो फिर कोनो पार्टी के साथ अहाँ के सटअ पड़त जो सटअ पड़त अहाँ के जे मुख्य एजेंडा अहाँ के जे मुख्य सोच है वो तो धरातल पर शायद नहीं उतर सकते देखल जाओ एहि के लेल हम अपने के की कहे छी जे भारत में जे छै सेहो बहुत रास दल मिलकर जे छै से सरकार बनबै छलै किछ दिन भारत के अवस्था एहन रहलै जे ओतो सरकार जेना नेपाल में नहीं टिक रहल छै हैंग असेंबली होई छलै 6 महीना साल भर में प्रधानमंत्री परिवर्तन होई छलै लेकिन वह संविधान वह कानून रहितो में मनमोहन सिंह के सरकार 10 वर्ष चलले अखन नरेंद्र मोदी के सरकार 63 टर्म में जा रहल छै नहीं लेकिन मनमोहन सिंह के टाइम में भी अपने के 20-25 टा दल छले तो यो 10 वर्ष चलले तो ओइठम की होय छै जखन अहाँ के मिली जुली सरकार में जाय छी या 2 दल 4 दल 5 दल मिल के बहुमत मिला के तब सरकार बनबी छै तो ओइठम कोनो भी दल बड़को दल जे छै तेकरो कॉम्प्रोमाइज करे पड़ी छै छोटको दल के कॉम्प्रोमाइज करे पड़ी छै तो तैठम की होय छै के जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सब एकटा होय छै नै ये न्यूनतम जे छै से चीज करही पड़तै ओ जे छै से अवधारणा बना के तब मात्रे जा सके छै अगर ओहि पर अंडरस्टैंडिंग नहीं भ सके छै तखन हम सब सरकार से बाहर रही के जे छै सरकार में जाके अपेक्षा देखियो सरकार में गेला के बाद जे छै से काम करे के अवसर कम भेटे छै क्षेत्र के समस्या प्रति लोग के कम जाय पड़े छै हम सब एहि देश में अहाँ देखल जाओ मंत्री बनने के लिए जे छै से बड़का लश्कर लागल छै जनप्रतिनिधि बननाइ मुश्किल छै जनप्रतिनिधि के रूप में काम करना मुश्किल छै तै द्वारे हम सब की चाहे छी जे जनप्रतिनिधि के रूप में अपना आप के काम करी जे हमर एजेंडा है तो हम कॉम्प्रोमाइज करत नहीं पड़ते ना तो वो एजेंडा के लेकर हम जनप्रतिनिधि के रूप में हम जे छै से काज करत चाहबे हाँ अब सरकार कोनो तरह बनिए नहीं सकी छै जब तक हमरा सबके समर्थन आवश्यक रहते तो हम सब जे छै से राष्ट्र पर बोझ बनाबे के लेल फिर से निर्वाचन कराओ तेहन तो नहीं जेबे राष्ट्र के भी देख पड़ले अर्थतंत्र देख पड़ले अर्थव्यवस्था देख पड़ले तो वही अवस्था में हम सब की कहबे जे मिनिमम प्रोग्राम मिनिमम अंडरस्टैंडिंग जे छै से करैत में अपन सबके आधार राखैत में तखने जाए नहीं तो जनप्रतिनिधि के रूपे में काज करी से हमरा सबके प्राथमिकता तो विभिन्न स्थापित पार्टी के बीच में अहाँ के एक अलग पहचान जनता के बीच में बन रहल छै जी हम सब अखन जा रहल छी क्षेत्र में घूम रहल छी क्षेत्र में जखन घूम रहल छी तो ओइठम जे छै से देख रहल छी नागरिक से जब हमरा संपर्क भ रहल है जे उ सब की कह रहल छै जे हाँ हम सब परिवर्तन चाह रहल छी और आसन व्यक्ति सब जे अगर राजनीति में अभी छी तो हमरा सबके फिर से राजनीति प्रति फिर से नेता प्रति फिर से जे छै से चुनाव प्रति उत्साह आयला तै द्वारे ई सब हमरा सबके की लाग रहल छै जे नागरिक के परिवर्तन के जे छै से आशा अपेक्षा पर जे छै से अगर कुठाराघात नहीं कैल जाए तो राजनीतिक देखियो राजनीतिक चुनाव के क्रम में जहाँ वाचा करी छी जे कमिटमेंट दै छी ओहि पर अहाँ काज नहीं करी छी तो एकटा फ्रॉड भेले बुझलिए ने ई फ्रॉड भेले तो अखन तक वो भोगैत आबि गेल छै तो आब जे छै से नागरिक की चाहे छै जे नहीं
किछ एहन व्यक्ति आवे राजनीति में ये फ्रॉड नहीं करे हमरा फ्रॉड नहीं कर जेकर वो काज पिछला करे। पिछला गतिविधि जे छै सेहो देखबै छै जे अपन पेशो प्रति ईमानदार छलैया तो जे पेशा प्रति ईमानदार छलै से राजनीति में अबै छै तो उ जे की करते तो राजनीति प्रति भी ईमानदार रहते, आदमी प्रति भी ईमानदार रहते, है ना। से सब सोच के नागरिक सब जे छै से हम सब जाय छी तो हमरा सब प्रति उत्साह के नजर से देख रहल छै। हम सब कोशिश करबै जे उत्साह पर खरा उतरे। देश भर में ई चीज देखल जाय छै जे कहल जाय छै जे चर्चा जे छै से घंटी के पूरा एकदम घंटीमय वातावरण पूरा देश भर में भेल छै और एकटा जनता के लिए नव विकल्प के तौर पे पार्टी आवे जा रहल छै। एहि दम्भ के, एहि सोच के और एहि नारा के अब की बार सरकार हुआ जे किछ भी कतेक दम छै वास्तविक में नारा में देखल जा। सबसे पहले तो ये नारा जे छै से अपने के आयातित नारा छै। ई नारा जे छै से अपने सा ओरिजिनल नारा नहीं छै। ई नारा इंडिया में भारत में जे छै से नरेंद्र मोदी पहिलका बेर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में बीजेपी प्रस्तुत कलकै, तब कहलकै अब की बार मोदी सरकार, अब की बार नीतीश सरकार। आब जे छै से एहिठाम लोग की कहलकै ओरिजिनलिटी तो रहले नहीं, तो जे छै से नकले छै। तो अहाँ नकली नारा से कतेक अहाँ नागरिक के भरोसा दिलाबि सकै छी। अखन 3टा चल रहल छै जेकरा होय छै अब की बार बालन सरकार, अब की बार गगन सरकार, अब की बार फन्ना सरकार। तो ई अब की बार एतेक सरकार जे चल रहा छै तो वैसे नहीं है। शर्मा ओली जी कहलखिन जे हिंदी वाला हटा दियो अहाँ जे छै से अब की बार नहीं कहियो। हाँ सुनो, अब हम बतबै छी अपने के। अब वो तनिक देर पहले हम अपने के प्रश्न के जवाब देव क्रम में हमें की कहने चली जे व्यक्ति सब प्रधानमंत्री के रूप में घोषित भ गेलै, घोषणा पत्र अखन तक नहीं आले। तो अब की बार फलाना सरकार कह दी छी, घंटी कह दिली, लेकिन घंटी जे छै से राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से जे अहाँ के रोड मैप की अछि, अहाँ कोन कोन ब्लूप्रिंट ल के कोन रूप से अहाँ निकास देबे कह के अखन तक एकोटा सभा में कतौ संबोधन केलखिन, अपना आप के प्रस्तुत केलकै नहीं कलकै। तो अहाँ सिर्फ अपना आप के डिक्लेयर कर दी छी, वही से नागरिक जे छै से ओहि में हाँ जखन की होय छै जे हवा चलै छै तो हवा तो लगबे करते, पात तो हिलबे करते ओहि देश में, नहीं तो से स्वाभाविक छै। अखन घंटी बजबे वाला बहुत भ गेल छै, घंटी बाजे हाँ, लेकिन नागरिक के अपेक्षा की छै घंटी के आवाज मात्रे सुनी छै कि नागरिक के आवाज वो घंटी वाला सुने ओहि पर काज करे से छै। ताहि दुआरे हम की चाहबे जे अहाँ अपन घंटी कम सुनबियो, नागरिक के जे असंतुष्टि छै तै के बेसी सुनियो, ताकि अहाँ काम कर सकबे। अहाँ घंटी बजाबि रहल छी, घंटी अहाँ अपन बात जे छै मात्रे सुनाबि रहल छियै, उहो बात अखन तक बजले या नहीं। अहाँ देख लियौ सबसे विशेष अहाँ के गंभीर प्रश्न कतऽ छै जे एतेक रोड शो भ रहल छै। इस रोड शो राजनीति में एकटा जे छै से अखन आके विकृति हम कहबै। रोड शो जे छै से राजनीतिक विकृति छै। जनता के बीच में जनता के बीच में जा सकियो, जनता के बीच में से बात रखियो, जनता के बात सुनियो, जनता से संवाद करियो, जनता से अंतर क्रिया करियो, तखन न बुझेते। अहाँ अपन प्रस्तुति अहाँ जे छै से भगवान जका जे छै से दौड़ रहल छी, अहाँ के पीछे लोग भागि रहल छै, ना अहाँ दिखाई दे रहल छी, ना सुनाई दे रहल छी, ना अहाँ के कोई छू सक रहल है। तै के बाद जे छै से अहाँ नागरिक के साथ काल कत खड़ा होबे, फिर जे काल सांसद के खोजे जाते तो कत खोजे जाते, रोड शो तो खत्म भ जाते। रमन जी सबसे बड़का बात छै जे जेएनजी आंदोलन के उपज चुनाव छै और अगर फिर वह शीर्ष नेतृत्व, शीर्ष पार्टी के नेता देश के प्रधानमंत्री आगा बनते तो फिर की जेएनजी आंदोलन के जे सोच छै वो परिकल्पना पूरा होबे दिस जेते? नहीं, निश्चय नहीं जेते। जै किस्म के अहाँ जनता के तो बुझे पड़ते ने चुनाव किया जनता के कैला हमरा वोट करे के या केहन सरकार बनावे के, ककरा प्रधानमंत्री बनावे, ई तो छुटियाओ पड़ते मन में बात। एकदम देखल जाओ, हम बतबै छी अपने के। ऐसे पहले के निर्वाचन जे होई छले न, अपने सही कहने छली जे एजेंडा अखन के एजेंडा विहीन निर्वाचन छै। कै लेल कि मुख्य दल जे छै से अखन तक एजेंडा सार्वजनिक कर नहीं सकले, नहीं। तो जेएनजी के जे आंदोलन भेले से अपने के की कहल गेल छै, जेएनजी आंदोलन के बाद जेएनजी आंदोलन के जे एजेंडा उठले वो विचार जे छै से अखन कतौ ने कतौ फेर से हेराय लागल छै, नहीं फिर हेराय लगले। फिर जे छै से अपने के बहाव जे छै से ओई विचार के जे सेहो बहा के ल जा रहल छै। तै हेतु हम सब की कहै छी जे अपना आप के राजनीतिक रूप से स्थापित करे के लेल, ओ विचार के भी स्थापित करे के लेल भीड़ से बाहर रह के विचार के नीति लके जे हम चलबे तो कोनो टाइम में अपने देखबे जे एकटा सीट लके रही छली जेकर कोई क्षमता नहीं छली, से लार्जेस्ट पार्टी बन के सरकार बनाब रहल छै। विभिन्न देश के उदाहरण छै। तो राजनीति में सबसे पहिलका चीज जे चाही राजनीति कर्मी में से छै संयमता। आई के काल्हि हम पासा पलट देबे से आंदोलन से मात्रे होई छै, लेकिन जखन चुनाव में अहाँ जाय छी तो अहाँ के पास में धैर्यता चाहिए। अहाँ विचार के लक कतेक आगा तक जा सकै छी, कतेक चुनाव अहाँ लड़ सकै
सकै छियै से ओ विचार के नागरिक देखऽ वाला बात छै। देखऽ वाला बात छै, लेकिन अहाँ में उ जे छै से संभावना के कायम राखक चाही। ताहि दुआरे हम सब की कहि रहल छियै जे भीड़ जे छै से ओ विचार के जे छै से फेर से परास्त कर रहल छै। ओ विचार के लऽ कऽ जे छै से छोटो टीम जे छै, छोटो टोली जे छै से अगाड़ी जायके चाही, नागरिक में जायके चाही। और वही चूंकि वो विचार नागरिक के छलिए ताहि दुआरे नागरिक जे छै से भीड़ के बात नहीं मान के एहि बेर जे फरक भार लऽ के जे जा ओकर रहल बात छै मानतै। तेकरे साथ चल। सबसे प्रमुख बात छै जे हमरा अहाँ के क्षेत्र के राजनीति या देशे भर के राजनीतिक में जतऽ सामाजिक बहुलता होय, जातिगत सोच होय, आर्थिक बात चलित होय, तो वही ठाम जेना कि अब हम लगभग प्रत्येक कैंडिडेट से ई सवाल कॉमन रूप से हम पूछे छियै जतऽ जातिगत आप कहै छी जे ब्राह्मण जे मतदाता छै वो फना कैंडिडेट के साथ जा रहल छै, या मान लिअ इसी से लालाजी से कर्ण जे छथिन से मान लिअ अहाँ के साथ मान लिअ जा रहल छै, भूमिहार जे छै हुनका साथ जा रहल छै, ई ओकरा साथ जा रहल छै। तो सवाल छै जतऽ एहन अवस्था कायम होय जतऽ पैसा के बोलबाला चलित होय, जै समाज में अखनो जे हमर जाति के ई कैंडिडेट, हमर जाति के ई नेता, तऽ की अपेक्षा अहाँ राखि सकै छियै एहिठाम जे छै से कि ओहिठाम केहन पहुँच अहाँ बनाबऽ पाबि रहल छी? देखल जा गंभीर चीज मुद्दा छै ई बात। देखल जा हम अपने के बतबै छी ई एकटा प्रश्न से बेसी जे छै ने से समाज में व्याप्त एकटा जे छै से ओ मतलब एक किस्म के ई भाष्य छै। यद्यपि हम एहि भाष्य से सहमत नहीं छी। हम अपने के की बताब रहल छी जे एहि क्षेत्र के महोत्तरी 2 नंबर क्षेत्र के ही यहाँ लेबै तो सबसे बेसी जातीय संख्या जे छै से यादव के छै। बिल्कुल यादव के छै, लेकिन पिछला 40 वर्ष से जे छै से अहाँ देखियो प्रतिनिधित्व कोनो यादव के नहीं छै। शमशर शरद सिंह भंडारी जी के छै, किरण यादव जी के किरण यादव जी के एलन तो संविधान सभा में जीतलखिन। तो हम पहले कही देना बहुमत टाइम बेसी से बेसी समय जे छै से नन यादव जे छै से जीतलखिन, लीड केलखिन। ताहि दुआरे जे छै से ई भाष्य जे जाइत पर ही जाइ छै से चीज नहीं छै, विचार पर जाइ छै। 40 वर्ष से कोई जीत रहल छै। हाँ, जाइत के भी की होइ छै अहाँ के असर प्रभाव पड़े छै क्षेत्र पर कि फलाना जाइत छै, तो अहाँ का मतलब एहि क्षेत्र में चीज के प्रभाव नहीं पड़ते नहीं छै। एहि क्षेत्र के लोग जे छै से बेसी हम की कहबै जे जाइत के प्रभाव पड़ितो में एहि क्षेत्र के आदमी जे छै से अपने के विचार के भी और कथी कहै छै विचार प्रति और राजनीतिक चेतना जे छै चेतनशील नागरिक भेला के कारण जे छै से ओहि प्रति भी रहि के मतदान अपन करै छथिन। और अपने समग्र रूप में देखल जेबै तो निर्वाचन में की देखल जाय छै जे जाइत के प्रभाव से चुनाव जीते छै, लेकिन वह जाति के व्यक्ति जीते छै से हमेशा नहीं देखा। आर्थिक प्रभाव छै कि नहीं? हाँ, आर्थिक चलखेल जे छै से सुनल जाय छै, चुनाव के क्रम में आर्थिक चलखेल होइ छै, या विकृति सब छै या विसंगति सब छै। एहि चीज के हम सब चीरा आयल छियै जे आब जे छै से अहाँ सब विचार आर्थिक उन्नति खोजू, चुनाव के क्रम में आर्थिक लाभ नहीं देखू, बल्कि नियमित आर्थिक उन्नति केना होते जे अहाँ के वो चुनावी लाभ के तरफ नहीं जाय पड़े, एहन किस्म से हम सब अपना आप के स्थापित करऽ चाह रहल छी। और ई परिवर्तन एही चुनाव से देख सकै छै नागरिक से हम सब वही अथी लगा। अच्छा, महोत्तरी क्षेत्र नंबर 2 में पर्यटन के बहुत ज्यादा संभावना देखल जा रहा है, खास कर हम एकरा अब हम बहुत बृहद लेवल पर परोल स्थान के बात करी, चर्चा छै। तो परोल स्थान के साथ साथ हम बात करी सीताकुंड के, हम बात करी थारेश्वर स्थान के, बात करी जनैठा में, ध्रुवकुंड धमौरा में, तो एहि सब चीज के पर्यटन के रूप में बढ़ावा देबाक लेल कोनो खास सोच, कोनो खास विचार रखने छी अहाँ? हाँ, कतेक संभावना देखा रहा है? देखल जा की होइ छै जे स्थानीय निकाय में जे विभिन्न धर्म स्थल सब होइ छै, नहीं अपना सब के लेल सबसे बड़का चीज एठम की छै जे मिथिला बिहारी परिक्रमा। परोल स्थान में 100 किलोमीटर से लोग आबि के एठम दर्शन करे छै। आ संभवतः लोग कहल जाइ छै जे मनोकामना पूर्ण होइ छै, एकटा बृहद क्षेत्र बना रहल छै। जी हम सब की सोच रहल छी देखल जा आब अपना सबके समय अखन केहन आबि गेल छै, एहन विकृत भ गेल छै जे हमरा सबके जे विभिन्न जेना मांडव ऋषि के अथी मानल जाइ छै, भूमि मानल जाइ छै, मिथिला बिहारी परिक्रमा आयल छै, ताहिके बाद अहाँके ठरेश्वर नाथ कहलिए, ई सब जतेक क्षेत्र एहि क्षेत्र के जे पूजनीय स्थल छै, तीर्थ स्थल छै, एहि के बारे में जे छै से आदमी के जानकारी कराबऽ पड़ले, ओहन किस्म के ओहि सब के बारे में रचना सब होबऽ पड़ले। नहीं अपने सबके जे प्रोग्राम सब अभी छै ओहि बारे में कभी कभी जे छै साप्ताहिक कार्यक्रम अपने सब रखियो। एहि क्षेत्र के जेना सीता कुंड भेले, ध्रुव कुंड भेले,
मांडव ऋषि भेले, ई सब के बारे में अहू सब अपना सब मीडिया मार्फत संप्रेषण करियो, साप्ताहिक प्रोग्राम रखियो, किछ रचना सब एहि क्षेत्र से होबे लगते, लिखाए लगते, उ लिटरेचर सब जब प्रकाशित होबे लगते, ओकरा ज्यादा से ज्यादा जे छै से अपने के प्रचार भी करे पड़ले। देखल जाओ तीर्थ स्थल में सबसे बड़का भूमिका निभाबै छै जे आदमी के जानकारी यहाँ के द सकै छी। तो मांडव ऋषि के छलखिन, ध्रुव कुंड की छै, अपने के सीता कुंड की छै, थरेश्वर नाथ की छथिन, जलेश्वर नाथ की छथिन, एहि सब के बारे में हम सब जतेक ज्यादा लिटरेचर प्रकाशित करबै, जतेक ज्यादा मीडिया में ओतेक लोग बुझते, ओतेक ज्यादा दूर तक जेते। जेना है परौल थान के अपने कहलिए जे 100 किलोमीटर दूर से लोग आबै छै, तो आप परौल थान की छै से 100 किलोमीटर तक तो चल गेल छै, ओहि के अहाँ व्यवस्थित करबा वाली छियै, नहीं व्यवस्थित करवा ली छियै, तैसे अवस्था की होते यहाँ के जे तीर्थ स्थल जे छै से एठम के लेल एकटा पर्यटन जे छै से बढ़िया बन सकै छै। रामायण सर्किट वाला बात छै, ई सब के यहाँ लिंक करियो, बनारस, अयोध्या तै के बाद जानकी मंदिर, जनकपुर, तै के बाद ई ऋषि सब के सब अहाँ जोड़ सकै छी, गिरिजा स्थान ओइठम, एठम के मांडव ऋषि, रातो नदी के महत्व, ई सब चीज के बारे में अहाँ जते कह सकै छी, सीताराम सर्किट के बारे में अहाँ जते लिटरेचर बना सकै छी, खास योजना बनेने ओहि सब के लेल। हाँ, आब हम सब बतबै छी अपने के, हम सब अपन चुनाव के जे छै से घोषणा पत्र में भी ई लाइव का साथ साथ स्थानीय स्तर से भी ई लिटरेचर सब केना संप्रेषण कैल जेतै, रचना केना कैल जेतै, ओहि के लेल विज्ञ जनाब मांडव ऋषि के बारे में जानकारी किनका छन, ई धार्मिक कुछ पुरान लोग सब छथिन, हुनका के लेल के अपने के संस्कृति ऐतिहासिक विषय वस्तु समेट के किताब लेखन की जरूरी छै। किताब एकटा मांडव ऋषि पर एकटा रचना हेतै, ध्रुव कुंड पर एकटा रचना हेतै, सीताराम सर्किट पर हेतै, ई सब संभावना लोग के देखाबे पड़ले, ई सब विलुप्त नहीं होबे दे पड़ले, ई अपना सब के एकटा बहुत बड़का महत्व छै। और ऐसे की होते क्षेत्रीय पर्यटन जब वृद्धि हेतै तो अहाँ के एहि क्षेत्र के नागरिक के जे छै से आर्थिक उन्नति जे छै से ओहू से संभव छै। आ साथ साथ में ई जे छै लोपोन्मुख होबे लागल छै। ध्रुव कुंड के बारे में अहाँ एही जगह के आदमी के पूछबे तो आब ओकरा बहुत आदमी के नहीं पता छै, तै दुआरे हम सब की चाहे छी ई रचना सब करी। अहाँ देखियो ई रचना संप्रेषण करबे अहाँ के, तै के बाद की होते पर्यटक आबे लगते। अच्छा, खास करके युवा के भागीदारी बहुत ज्यादा होबे जा रहल छै, युवा के सोच आगा केना एते, ई सब के लेल कोनो अहाँ सोच बनेने छी, और या एहि चुनाव में युवा के इम्पैक्ट कते पड़ल जा रहल छै, कते प्रभावी होबे जा रहल छै युवा मतदाता या फर्स्ट टाइम वोटर के बात करी? देखल जा आब एहि बेर निर्णायक वोट जे छै से युवा लंग छै, नहीं अखन तक के जतेक दल निर्वाचन सब भेल छलै ओहिमे जे छै से जे जनसंख्या छलै ताहिमे 10% लगभग जे छै से 10 लाख के ते थपली युवा 10%, नहीं तो युवा जे थपली है तो उ युवा जे छै से निर्णायक वोट एहि बेर मत जे छै से ओकरा सबके रहते। और सब तो विभिन्न जगह बांधल छै, युवा जे छै से अखनो स्वतंत्र छै। जखन युवा स्वतंत्र छै तो ओकर विचार जे छै से ओकरा युवा के अपना तरफ कोन दल लाइव सकै छै, और युवा के आकर्षण, युवा के जे चाहना छै और आवश्यकता छै से कोन राजनीतिक दल से संबोधन भ सकै छै। चर्चा छै ने जे युवा के जे छै खास करके टीनेजर जकरा बात करै छी अहाँ, जे मतलब 25 से 35 वर्ष के बीच में जतेक भी छै, एकर झुकाव जे छै से अहाँ के जनजी आंदोलन के तक क्रेडिट लेबे के तो होर लगले ना, ओहि में हमरा लगे जे बहुत हद तक माइलेज लेबे में अपने के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आगा रहे, बालेन के आगा कक की बुझाइए जी वास्तविक में जे जनजी नव फर्स्ट टाइम जे वोटर छी वो आन दल सबके साथ से हो जा सके या जेते या समर्थन भेटते? देखियो अखन हम पहले कहलो एकटा लहर जे होय छै ना तो उ लहर के आकर्षण देखा रहल छै, लेकिन जखन घोषणा पत्र आबि जेते ओइ दल सबके तै के बाद युवा जे छै से बहुत सक्षम छै, युवा आइ के बहुत विश्लेषणात्मक छै। अखन ओकरा भरोसा छै जे हाँ ई दल जे छै से किछ फर्क कर सके छै, के अपना आप के फर्क रूप से पार्लियामेंट में पहिल के बेर में स्थापित कर लेके। लेकिन हमर विचार के कैरी कर सके छै कि नहीं से तो घोषणा पत्र अयला के बादे युवा विश्लेषण करते। तै दुआरे वही प्रश्न के लिए अखन जे छै से हम सब प्रीमेच्योर पर छी। हम सब की देखिए 10 दिन बाद जे छै से वास्तविक रूप से युवा के रुझान के मर छै से सार्वजनिक होते, तै के बाद जे छै से मात्रे बुझ सके छै जे युवा के भर जा रहा है। की बुझाइए जे कृषि क्षेत्र के लेल नदी नियंत्रण सहित नाला नाली सब के व्यवस्थापन केनाइ बहुत आवश्यक छै, ओ सब मुख्य एजेंडा में कृषि के लिए रखने छै अपन बात? हम सब सबसे बड़का प्राथमिकता हम ओते देने छी। हमरा सब के लेल की छै जे कृषक और शिक्षक एकरा जे छै से राष्ट्रीय के दर्जा में लाबे पड़ले। ओकरा जे छै से राष्ट्र के हम सब खाली सचिव, मंत्री, प्रधानमंत्री के दै छियै, ओइठम शिक्षक और कृषक के जगह नहीं देने छियै।
जापान सन देश से जतऽ जे छै से टेक्नोलॉजी में सबसे आगा छै, ओकरा ओहिठाम जे कहल जाइ छै किसान जे छै से देश के गार्जियन के रूप में उ रखने छै। हमरा ओहिठाम जे छै से किसान छी कहऽ में लोग के शर्म आबि रहल छै आइ के दिन में कि किसान के कोनो सम्मान नहीं छै, शिक्षक के कोई सम्मान नहीं छै। ताहि दुआरे हम सब जे छै से शहीद, शिक्षक और कृषक ई तीन टा के जे छै से राष्ट्रीय दर्जा देल जा, एकरा सबके परिवार के जे छै से विशिष्ट परिवार के श्रेणी देल जा, एकरा सबके राज्य जे छै से विशेष सुविधा देल जा, तै हेतु काम करबे। और हमरा सबके प्राथमिकता में यह विषय रहत। प्रत्याशी के भीड़ में अहाँ मुख्य प्रतिद्वंदी ककरा समझ रहल छी, किनका बुझि रहल छी जिनका सामना सामना होबे जा रहल? हाँ, हमर ई विचार अछि, आब एहि विचार ल के जे आता उहे हमर प्रतिस्पर्धी होता। पुराना विचार वाला सब जे छै ते एकरा से हमरा सबके प्रतिस्पर्धा नहीं रहत। ताहि दुआरे हम सब सोच अखन तक हमरा लागि रहल अछि हम एकल विचार से घूमि रहल छी। आब घोषणा पत्र एतै तै के बाद हमर प्रतिस्पर्धी के भ सकैया तै पर हम फेर चुनाव जीत रहल छी अहाँ? हम विश्वास अछि, अब अपने सबके शुभकामना रहते तो जरूर जीतबै। चलू अहाँ के अग्रिम शुभकामना हमहूँ देव, जेना सब पार्टी के प्रत्याशी के हम शुभकामना दै छी। ओना लड़ाई लड़बे तो जीत किनको एके। दर्शक बिंद आजुक जे छै से चुनावी चर्चा एहिठाम संपन्न भ रहल है, और खास कर हम बात कर रहल छी जे अखन हमरा सबके साथ जे छलत है चुनावी चर्चा में मिथिला संचार न्यूज नेटवर्क पर, वो जनादेश पार्टी नेपाल के राष्ट्रीय सभापति और मोहतड़ी निर्वाचन क्षेत्र नंबर 200 प्रत्याशी रमन कर्ण जी फिर आन दिन कोनो आन प्रत्याशी के साथ चुनावी चर्चा में फिर से उपस्थित है हम प्रभु मिश्रा। ताबे धरि के लिए अनुमति दिया। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार।